स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं आप लोग के लिए एक पोएम, ठीक ना। एक पोएम जो है क्लास 10 के इंग्लिश बुक में है, क्लास 10 के फास्ट इंग्लिश बुक, फास्ट फ्लाइट। पोएम का नाम क्या है? ए टाइगर इन द जू। तो इसके जो राइटर हैं, इसके जो पोएटर हैं, कवि, वो है लेज़ली नॉरिस। कौन है? लेज़ली नॉरिस, ठीक ना। उसी ने इसको लिखा है, लेज़ली नॉरिस ने इसको लिखा है। तो चलिए इसके मीनिंग को समझते हैं और इसको रीड करते हैं। यहाँ लिखा गया है सबसे ऊपर में, दिस पोएम कॉन्ट्रैक्ट्स ए टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। दिस पोएम, यह कविता में कॉन्ट्रैक्ट्स किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब तुलना किया गया है, कंपेयर किया गया है। क्या किया गया? कंपेयर किया गया है। कहाँ कहाँ? ए टाइगर इन द जू, टाइगर कहाँ? चिड़ियाघर में। जू मीन्स चिड़ियाघर, विथ के साथ, टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट मतलब उसके जो प्राकृतिक आवास है। तो प्राकृतिक आवास क्या होगा? टाइगर का जंगल होगा, ठीक ना। जंगल में भी रहता है वो। तो उन दोनों में तुलना किया गया है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, यानी कि इस पोएम में सबसे पहले हम कहाँ पढ़ेंगे? जू। उसके बाद अगला स्टेंजा में जंगल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ 5 स्टेंजा दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं इसको, मीनिंग को भी समझते हैं। ही स्टॉल्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही यहाँ कौन है? तो बता दें, ही यहाँ टाइगर है। टाइगर स्टॉल्स करता है, यानी कि चलता है। कैसा चलता है? बिना आवाज किए हुए। स्टॉल्स का मतलब क्या होगा? स्टॉल्स का मतलब होगा वॉल्क, चलना। वॉल्क लेकिन विदाउट साउंड के, बिना साउंड के चलना, एकदम धीरे धीरे चलना, विदाउट साउंड। यहाँ वर्ड मीनिंग में लिख दिया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ही स्टॉल्स इन हिज विविड, विविड मतलब होगा कलरफुल। क्या होगा? कलरफुल, रंग बिरंगा। स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स मतलब क्या हो जाएगा? दाग, यानी कि मार्किंग, मार्क इन हिज बॉडी, उसके बॉडी में जो दाग है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, कुछ स्टेप। फ्यू मतलब क्या होगा? यहाँ कुछ, कुछ कदम। स्टेप मतलब कदम, ठीक ना। स्टेप मतलब यहाँ क्या होगा? स्टेप मतलब हो जाएगा, स्टेप्स मतलब हो जाएगा यहाँ कदम, ठीक ना। कुछ कदम, कुछ कदम। हिज केज, केज मतलब क्या हो जाएगा? तो केज मतलब हो जाएगा पिंजड़ा, ठीक ना। केज मतलब क्या होगा? पिंजरा, वो जहाँ रहता है। अभी मैं जू वाला पढ़ रहा हूँ, ठीक ना। उसके बाद जंगल वाला में जाएंगे, ठीक है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पेड्स, पेड्स मतलब क्या होगा? तो बता दे, पेड्स मतलब होगा उसका तलवा, पैर के नीचे भाग। ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट मतलब क्या होगा? तो सॉफ्ट। वेलवेट मतलब क्या होगा? सॉफ्ट, यानी कि एकदम मुलायम। हिंदी में भी लिख लीजिए, अंग्रेजी में भी लिख लीजिए। क्वाइट, क्वाइट मतलब क्या होगा? बता दे। क्वाइट मतलब होगा साइलेंट, जो आवाज ना करता है, साइलेंट, ठीक ना। साइलेंट। इन हिज क्वाइट रेज, साइलेंट गुस्सा। रेज मतलब क्या होगा? एंगर, एंगर मतलब क्या होता है? गुस्सा, ठीक ना। क्वाइट रेज, क्वाइट रेज मतलब शांत गुस्सा। कैसा गुस्सा? शांत गुस्सा। क्वाइट रेज मतलब शांत गुस्सा। अब अगला स्टेंजा पढ़ते हैं। अब ये कहाँ आएंगे हम? ये जंगल में आएंगे। ये मेरा जंगल वाला स्टेंजा है, ठीक ना। ही शुड बी लार्गिंग इन शेडो, शुड बी। ही यहाँ कौन है? टाइगर। लार्गिंग, लार्गिंग मतलब, लर्किंग मतलब, लर्गिंग मतलब मेरा होता है, क्या होता है जी? लर्गिंग मतलब हाइड, हाइड मतलब छुपना। क्या होता है लर्गिंग मतलब? हाइडेन, ठीक ना। हाइडेन होता है, हाइडेन, ठीक ना, छुपना, छुपता है। इन शेडो, शेडो मतलब छाया में छुपता है। स्लीडिंग, स्लीडिंग मतलब, स्लीडिंग का मतलब हो जाएगा साइलेंट। क्वाइट मतलब भी होता है साइलेंट, एंड स्लीडिंग का मतलब भी हो जाएगा साइलेंट, ठीक ना। स्लीडिंग, स्लीडिंग का मतलब भी हो जाएगा साइलेंट, ठीक ना। साइलेंट यानी कि वाइब्रेशन मोड में रहना, ज़्यादा हल्ला गुल्ला ना करना। थ्रू लॉन्ग ग्रास, थ्रू लॉन्ग ग्रास मतलब लॉन्ग घास, जंगल में लंबा लंबा घास तो रहेगा। नेयर द वाटर हॉल, नेयर मतलब समीप, किसके समीप? वाटर हॉल के समीप। यहाँ वाटर हॉल पंप मत समझ लीजिएगा, वाटर हॉल जो पानी जाता है वो हॉल यहाँ नहीं है। यहाँ है जंगल में जो पानी पीने के लिए जानवर आते हैं, नदी है, ठीक ना, तालाब है, बांध, झरना है, वही हो गया हॉल, ठीक ना। वेयर प्लम्प, प्लम्प डियर पास, वेयर जहाँ, प्लम्प, प्लम्प मतलब क्या होगा? यहाँ प्लम्प का मीनिंग होगा यहाँ मोटा, और मोटा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी? फैट कहते हैं, फैट, ठीक ना। डियर, डियर मतलब हिरन, पास वहां से गुजरता है।
तो अभी हमने 2 स्टेंजा पढ़ा है, अब शुरू से समझाते हैं, शुरू से हिंदी में समझाता है, ठीक ना। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रैप, वह चलता है एकदम बिना आवाज किए हुए, विविड मतलब रंग बिरंगा दाग लेकर, द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, यानी कि कुछ कदमों से अपने पिंजरा में, ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पेड्स मतलब अपने तलुआ को जो है पैर के निचले भाग को, वेलवेट एकदम मुलायम है उसका, क्वाइट जो है वो एकदम साइलेंट है, एकदम शांत से मुलायम भाग जो है उसको रख के, पैर को धीरे धीरे रख के जा रहा है, इन हिज क्वाइट रेज, और शांत गुस्सा में है क्योंकि वो पिंजरा में बंद है, पिंजरा में वो किसी को भी मार नहीं सकता है, इसीलिए शांत गुस्सा है। अब अगला स्टेंजा में पढ़ेंगे, ही शुड बी लर्गिंग इन शेडो, वह छुप के क्या करता है, लर्गिंग मतलब हिडन, हिडन मतलब छुपना, हाइड करना, छुपना, इन शेडो छाया में छुपता है, स्लिडिंग, स्लिडिंग मतलब एकदम शांत से छुपता है, लॉन्ग ग्रास लंबे घास में, और किसके सामने छुपता है, जहाँ पानी रहता है, जहाँ पानी पीने आता है जानवर सब, उसके इधर घास में छुपता है, छाया में छुपता है, जहाँ से क्या आता है, डियर गुजरता है, वो डियर से, डियर को वो क्या करता है, टाइगर खा जाता है हमला करके। तो ये दोनों स्टेंजा का मीनिंग है। अब तीसरा स्टेंजा है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, वह टाइगर स्नार्लिंग करता है, स्नार्लिंग का मतलब यहाँ क्या होगा जी, स्नार्लिंग का मतलब क्या होगा, तो बहुत ही एकदम दहाड़ता है, स्नार्लिंग का मतलब यहाँ क्या होगा, दहाड़ना, दहाड़ना एकदम एंग्री, पूरा गुस्सा से दहाड़ना, ठीक है ना। अराउंड, अराउंड मतलब आस पास, क्या अराउंड मतलब आस पास, हाउसेस, हाउसेस मतलब घर। अब हम ये कहाँ आ गए हैं, ये जंगल में फिर है, कहाँ है हम, ये जंगल में ही है, ठीक ना, ये वाला जो स्टेंजा है जंगल वाला पढ़ रहे हैं, ठीक ना। हाउसेस घर के किनारे वो क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है, एट द जंगल्स एज, जंगल्स के किनारे जितने भी घर हैं, मान लिया जाए यहाँ जंगल है, ठीक ना, यहाँ जंगल है पूरा, तो इधर तो गांव होगा, एक दो घर तो होगा, तो यहाँ ये धीरे धीरे आएगा, वो दहाड़ेगा जंगल्स किनारे बसे गांव में। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, बेरिंग, बेरिंग का मतलब क्या होगा, दिखाना, बेरिंग मतलब दिखाना, शो करना, ठीक ना, शो करना, हिज वाइट फैंग्स, वाइट मतलब सफेद, फैंग्स, फैंग्स मतलब क्या होगा यहाँ, तो ये दांत होगा, फैंग्स मतलब क्या होगा जी, दांत होगा, हिज क्लाउज, क्लाउज मतलब, क्लाउज मतलब यहाँ हो जाएगा उसका पंजा, पंजा में पूरा नाखून रहता है ना टाइगर सब का, आप लोग मोबाइल में देखे होंगे। टिरोसिंग, टेरोसिंग द विलेज, टेरोसिंग, टेररिस्ट, टेररिस्ट किसको कहते हैं, जो आतंक फैलाता है, तो यहाँ टेरोसिंग, टेरोसिंग क्या होगा, टेरोसिंग का यहाँ मीनिंग जो होगा वो होगा वो आतंक फैलाना, आतंक फैलाता है कहाँ, गांव में, कौन फैलाता है आतंक, टाइगर फैलाता है, जाता है दहाड़ता है, सब गांव वाला डर के भाग जाता है, अपने रूम में बंद हो जाता है, सब लोग अपने आप को बंद कर लेता है रूम में, 10-12 तल्ला मार देता है ना। तो ये इसका हिंदी आप लोग समझ गए, इंग्लिश भी साथ ही साथ में बता दे रहा हूँ, मीनिंग भी। अब अगला स्टेंजा है, ये भी कहाँ है, ये मेरा जू में है, कहाँ है ये मेरा, जू में, ठीक ना। यहाँ जो हम पढ़ें, ठीक ना, अभी जो पढ़े हैं कहाँ कहाँ वाला पढ़ें, ये मेरा था जू में, ठीक ना, ये मेरा है जू में, फिर ये मेरा कहाँ है, जंगल में, फिर ये मेरा कहाँ है, जंगल में। अब अगला हम फिर कहाँ आएंगे, जू में। बट ही लुक्ड इन ए कॉन्क्रीट सील, लेकिन, बट मतलब लेकिन, लुक्ड मतलब देख रहा है या दिखता है, इन ए कहाँ, कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट मतलब जो सीमेंट का बना हुआ रहता है, कॉन्क्रीट सेल, सेल मतलब क्या होगा यहाँ, सेल का मतलब हो जाएगा पिंजरा, क्या हो जाएगा, पिंजरा यानी कि केज, ठीक ना, केज। हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसके स्ट्रेंथ यानी उसके ताकत, उसका शक्ति, उसका पावर, बिहाइंड बार्स, बिहाइंड मतलब पीछे, बार्स, बार्स का मतलब यहाँ क्या होगा, तो बार्स का मतलब होगा सलाखों के सलाखा, जो जेल रहता है, ठीक ना, पिंजरा है तो इसके इधर तो ये सलाखा रहेगा, उसके पीछे उसका ताकत है, ठीक ना, इसके बाहर उसका ताकत नहीं है। तो यहाँ बिहाइंड बार्स का मतलब क्या होगा, सलाखों के पीछे। मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ वो भी लिखिए और जो मैं लिख रहा हूँ वो भी लिखिए, ठीक ना। स्टॉकिंग द लेजेंड लेंस्ट ऑफ हिज केज,
स्टॉकिंग यानी कि एकदम बिना आवाज़ किए हुए चलता है। द लेजेंड लेंज्ड ऑफ हिज केज, अपने केज में। तो यहाँ लेंज्ड का मतलब क्या होगा जी? तो लेजेंड का मतलब यहाँ जो होगा वो लंबे लंबे, ठीक ना, लंबे लंबे। लेजेंड का मतलब यहाँ होगा लंबे लंबे। लेजेंड, लेजेंड या फिर लेंज्ड, उसके लेंथ ऑफ हिज केज। इग्नोरिंग, इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोर कर रहा है। इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना। विजिटर, विजिटर मतलब मान लिया जाए कोई चिड़ियाघर है, ठीक ना, जू, तो वहाँ सब लोग देखने जाएगा ना जानवर को, विजिटर। मैन ओमेन चिल्ड्रेन सब जाएगा, तो वही सब क्या हो गया? विजिटर। देखने वाले लोग को क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है। कौन? टाइगर। अब अगला जो लास्ट है वो है ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। हेयर मतलब, हेयर से मतलब सुनना, ठीक ना, हेयर से मतलब सुनना। द लास्ट अंतिम, वॉइस मतलब ध्वनि, एट नाइट किसकी सुनती है? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स मतलब जो वहाँ निरीक्षण करने आते हैं गाड़ी से जू में, ठीक ना, गाड़ी से जो जू में निरीक्षण करने आते हैं कि कौन जानवर है, कौन भूखा है, कौन सो रहा है, वो देखने आता है ना, वहाँ के एम्प्लॉयज सब। एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज। ब्रिलियंट का मतलब क्या होगा? चमकते, चमकना, चमकना। ब्रिलियंट मतलब चमकना। क्या चमकता है? उसका आँख। स्टार्स, स्टार की तरह। स्टार मतलब तारा, ठीक ना। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, एट द ब्रिलियंट स्टार, तारे की तरह चमकता है। तो आई होप, मुझे आशा है कि ये पूरा ही अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसका देखिए आप जो लेखक है इसका, उसका यहाँ नाम दे दिया है लेस्ली नॉरिस। इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 2022 में भी इससे क्वेश्चन आया था। तो ये मैं पूरी अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ा दिया हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो भी मीनिंग समझ में ना आए कमेंट करके हमें ज़रूर पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।